नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही बिहार की जो तस्वीर है वो क्या होने वाली है, धीरे धीरे साफ होती जा रही है। एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जिनको कुर्सी प्रेमी कहा जाता है, और उनके साथ है भारतीय जनता पार्टी। और एक तरफ चिराग पासवान है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, और ओवैसी, जिनकी AIMIM पार्टी भी इस चुनावी दौड़ में बनी हुई है। यानी कि बिहार का जो चुनाव है वो ओवरऑल इन्हीं पार्टियों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसमें आप मांझी जी को भी जोड़ सकते हैं और सन ऑफ मल्ला, उनकी जो पार्टी है उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो मल्ला जी हैं वो महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए मैंने उनको अलग से यहाँ पर नाम नहीं लिया। इन सभी समीकरणों के बीच मायावती बहन जी ने एक बड़ी घोषणा कर दी है, और इस घोषणा के साथ ही, या कहें कि इस ऐलान के साथ ही, जो बिहार के सारे समीकरण हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस ऐलान के बाद चिराग पासवान को झटका लगा हुआ बताया जा रहा है। क्या कुछ ऐलान बहन जी ने किया है और क्या समीकरण बिहार में हो सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा इस स्टोरी में करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल अपने सिरे पर खड़ा हुआ है। 3 महीने बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव जो हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे। 243 विधानसभा सीटों के लिए बिहार की जो जनता है वो अपना भविष्य चुनने वाली है। वो नीतीश कुमार को ही अपना समर्थन देगी या बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगी। इसके अलावा उसके पास 2 ऑप्शन और बचते हैं, वो है महागठबंधन, जिसको लोग महाठगबंधन के नाम से ज्यादा बुलाते हैं, और तीसरा जो मोर्चा जिसकी बनने की संभावना पूरी पूरी बताई जा रही है वो है बसपा, लोजपा प्लस AIMIM, यानी कि बहन जी, चिराग और ओवैसी। इन कैंडिडेट्स के बीच में बिहार वासी अपना भविष्य तलाश रहे हैं, और उनके पास इस पसंद के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तैयार नहीं है। इतना भी लगभग इस समय जो राजनीति चल रही है उससे लगभग तय हो चुका है। यानी कि या तो तेजस्वी यादव उनको चुनना पड़ेगा या बीजेपी प्लस नीतीश, इनमें से कोई एक उनको मिलना है, और या फिर तीसरा मायावती बहन जी, चिराग पासवान या फिर AIMIM। इन 3 पार्टियों से कोई उसको अपना भविष्य मिलने वाला है। समीकरण क्या होगा, क्या कुछ बदलाव इसमें हो सकता है, क्योंकि बहन जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। अभी 2-3 दिन पहले बहन जी का एक बड़ा बयान आता है। जो बिहार में कानून व्यवस्था इस समय चली हुई है, शासन प्रशासन की बदहाली इस समय देखने को मिल रही है, और दिन दहाड़े प्रदेश की राजधानी में एक नेशनल लेवल की पार्टी के कार्यकर्ता की, या कहें कि पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है। पटना की यह वारदात है। पटना में भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी जाती है। इस मामले को बहन जी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उठाने का काम करती है, और नीतीश सरकार किस तरह से बिहार वासियों को एक प्रकार से ठगने का काम कर रही है, यहाँ पर बहन जी बता रही है कि आपने लालू प्रसाद यादव का जो शासन है वो देख लिया, जिसको मीडिया में जंगल राज के नाम से जाना जाता है, और आम पब्लिक भी उसे जंगल राज ही बताती है। और इस समय जो नीतीश बाबू शासन कर रहे हैं उनका शासन भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो कुल मिला के अब तक आपने जो शासन देखा है वो सच में ही जंगल राज ही आपके लिए साबित हुए हैं। ना यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की गई है, ना आपके लिए शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की गई है, ना चिकित्सा सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर बेहतर तरीके से उपलब्ध करवाई गई है, और जो पर्यटन की संभावनाएं इस राज्य में भरपूर है
उनका भी सदुपयोग नहीं किया गया है। यानी कि जो टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी बन सकती थी उसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया, और जो लोकल स्तर पर रोजगार उत्पन्न हो सकता था उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है। इसलिए बिहार में बदहाली है, बेरोजगारी है, शिक्षा का और चिकित्सा का हाल बेहाल है, शासन प्रशासन का हाल बेहाल है, सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है। इसलिए बहन जी ने कहा है, बहुजन समाज पार्टी विशेषकर दलितों, अन्य पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, गरीबों व मजदूरों आदि बहुजनों की पार्टी है, जो अपने कैडर व शुभ चिंतकों के तन मन धन के बूते पर राजनीति करने के सिद्धांत व नीति के तहत बिहार विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इसलिए चुनाव आयोग से अपील है, बिहार चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ साथ बाहुबल, धनबल व अपराध बल आदि से मुक्त कराने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत हो वह समय से अवश्य उठाए, ताकि चुनाव अभियान स्वतंत्र व निष्पक्ष साबित हो। तो बहन जी ने साफ ऐलान कर दिया है, बिहार में जो 243 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने समर्थकों के दम पर और अपने समाज के दम पर, इस बहुजन समाज के दम पर जो उसको तन मन धन से सहयोग करता है, उसके समर्थन से बिहार की किस्मत बदलने जा रही है। अगर बिहार वासियों ने बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास जताया तो उस विश्वास को हम भरोसे में बदलेंगे, और उस भरोसे को आपको देखने को मिलेगा कैसा बिहार हमारे शासनकाल में चमक जाएगा। तो बहन जी ने यहाँ पर यह ऐलान करके सभी पार्टियों को एक प्रकार से चौंका दिया है। खासकर जो चिराग पासवान हैं, लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी गठबंधन के साथ लड़कर वो 5 अपने सांसद जिताने में कामयाब रहते हैं, जिसकी बदौलत वो आज मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने भी ऐलान किया है कि वे भी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर बिहार वासियों के पास, खासकर जो दलित समुदाय है, उसके पास 2 प्रमुख चॉइस हो जाती है। वो चिराग पासवान के साथ जाए, जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, किसी भी पार्टी के साथ मिल सकता है, या फिर यूपी के तर्ज पर वो शासन देखना चाहता है, विकास देखना चाहता है, अनुशासन देखना चाहता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाए। उसके पास 2 स्वतंत्र विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा वो महागठबंधन और जो बीजेपी समर्थित गठबंधन है उसकी ओर भी देख रहा है। यानी कि कुल मिला के जो दलित वोटर्स है उसके पास इस समय 4 चॉइस हैं, चिराग पासवान, मायावती बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उधर बीजेपी और नीतीश कुमार, और एक तरफ महागठबंधन। अब दलित समाज यहाँ पर असमंजस में फंसा हुआ है, वो किस तरफ जाए। लेकिन अभी तक की जो बातें निकल कर आ रही हैं, महागठबंधन का जिस तरह से स्थिति बेहाल चल रही है, तो वहां से बताया जा रहा है कि जो दलित वोटर्स है वो इस समय बड़ी चालाकी से वोटिंग करने वाला है। जहां पर उसको लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, मजबूत कैंडिडेट है, वहां पर वो बसपा को समर्थन करने वाला है, और इसके अलावा अन्य सीटों पर चिराग पासवान को सपोर्ट मिलने वाला है, खासकर दलित वोटर्स का। इस तरह की बातें वहां से साथियों इस समय निकल कर आ रही हैं। अगर ये चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ते हैं, बसपा अलग लड़ रही है और ओवैसी अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसको महागठबंधन ने अपने साथ शामिल नहीं किया है, तो ये तीनों नेता, तीनों पार्टियां अपना अलग मोर्चा भी बिहार में बना सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। चुनाव से पहले ये गठबंधन हो सकता है, अगर चुनाव के पहले नहीं होता है तो चुनाव के बाद सीटों के हिसाब से ये तीनों पार्टियां एक जगह भी आ सकती हैं, और बिहार वासियों की जो किस्मत है वो वाकई बदल भी सकती है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या समीकरण बिहार में इस समय बन रहे हैं? अपनी राय आप कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।